हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शॉर्टकट कीज़ की क्लासेस। ठीक, जो ज़्यादातर सीबीटी एग्जाम वगैरह में पूछी जाती हैं। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें। पहले है, देखते हैं पहली चीज़ क्या है। हमने लगाई है MS ऑफिस से लेकर चलेंगे स्टार्टिंग से कीबोर्ड के साथ। ठीक, पहली है कंट्रोल प्लस ए का मतलब होता है पूरे पेज को एक साथ सेलेक्ट करना। पूरे पेज को एक साथ सेलेक्ट करना। पीजे डॉक्यूमेंट को फुल सेलेक्ट करने या हाईलाइट करने का काम भी होता है कंट्रोल प्लस ए से काम होता है हमारा पूरे पेज को हाईलाइट करना। ठीक, अब आती है कंट्रोल प्लस का बी। कंट्रोल पी से बी का मतलब होता है पूरी चीज़ को बोल्ड करना। ठीक है, किसी को क्या करते हैं, बोल्ड करना। बोल्ड का मतलब होता है किसी नाम को अपना अच्छे तरीके से दिखाना। कोई तुम्हारा नाम नहीं दिख रहा है तो उस नाम को ऐसे कंट्रोल प्लस को सेलेक्ट करके ए करने के बाद कंट्रोल प्लस को बी करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारा नाम वो हाईलाइट हो जाएगा। ठीक, जैसे कि हम हेडिंग लिखते हैं, हेडिंग हमारी हमेशा हाईलाइट मतलब बोल्ड उसमें लिखी जाती है। जैसे कि टेक्स्ट बोल्ड और अनबोल्ड कर सकते हैं। ठीक, फिर है कंट्रोल प्लस का सी। डायरेक्टली ये जनरली की है, ये तो सभी लोग जाते हैं। कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी। कंट्रोल प्लस सी का मतलब होता है कॉपी। टैक्स को कॉपी करने के लिए यूज होती है हमारी कंट्रोल प्लस का सी। चाहे टैक्स हो, इमेज हो, फाइल हो, कॉपी कोई भी चीज़ हो, हमें जो कोई कॉपी करनी है तो कंट्रोल प्लस सी करना पड़ेगा कॉपी करने के लिए। अगली कमांड है कंट्रोल प्लस का डी। इसी फाइनली यूज होती है डिलीट। ठीक है, डिफॉल्ट फाइंड सेटिंग बदलने के लिए। ठीक, डिफ़ॉल्ट फाइंड सेटिंग बदलने के लिए ये सेटिंग बदलने के काम भी यूज़ होती है और डायरेक्टली हम इसे कंट्रोल प्लस को डी करके इसको डिलीट भी किया जा सकता है। बढ़ते हैं अगली की पे। अगली है कंट्रोल प्लस का, इसमें क्या टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए। टेक्स्ट का मतलब होता है जो चीज़ हमारे यहाँ पे लिखी हुई है उसको हमें सेंटर में करना, लेफ्ट में करना, राइट में या फिर नीचे मिड पॉइंट पर उसको रहने देना। ठीक, ये होती है कंट्रोल प्लस ई से हमारा टेक्स्ट को सेलेक्ट करना। इसमें नीचे लगा हुआ है करंट प्रोग्राम्स को एडिट और ऑप्शंस को ओपन कर सकते हैं। ठीक, पूरी हेडिंग लिख दी है। फिर अगली हेडिंग है, अगली शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस का एफ। फाइंड करने के लिए। दूसरा है करंटली प्रोग्राम में फाइल मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। ठीक, करंट प्रोग्राम में फाइल मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। ये है हमारी कंट्रोल प्लस एफ। जो करंट प्रोग्राम चल रहा है उसकी जो फाइल मेन्यू है उसको हम कंट्रोल प्लस का ऐप करके डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में दे रखी है हमें कंट्रोल प्लस का, इसमें क्या है करंट प्रोग्राम में एडिट के ऑप्शन को ओपन कर सकते हैं। अगर हमारे कोई करंट का मतलब होता है जो जिस टाइम हम चल रही होती है, जिस टाइम हमारा कंप्यूटर चल रहा होता है उस टाइम अगर कोई फाइल खोलनी है तो उसमें कंट्रोल प्लस का ई करके हम उस प्रोग्राम में किसी भी तरीके से एडिटिंग कर सकते हैं। एडिटिंग का मतलब है कोई भी चीज़ कम कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को अंदर बढ़ा सकते हैं कंट्रोल प्लस ई के साथ में। अगली की है कंट्रोल प्लस का एफ। इसमें क्या है करंट प्रोग्राम्स में फाइल मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। करंट प्रोग्राम में फाइल मेन्यू को ओपन कर सकते हैं। ये काम हमारा ई का है, वही हमारा काम एफ का है। ठीक है भाई, आगे अल्ट प्लस का F4। अब आ जाते फंक्शन की में पहुंच चुके हैं। उसका क्या, किसी प्रोग्राम या विंडोज़ को बंद कर सकते हैं। जैसे कि हमारा कंप्यूटर बंद करना हमें तो अल्ट प्लस का F4 दबाना होगा। अल्ट प्लस का F4 और प्लस हमें एंटर करना होता है तो हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक विंडोज़ बंद हो जाती है। हमारे कंप्यूटर की जो लाइट होती है ऑटोमेटिक ऑफ हो जाती है। नीचे दे रखा है, फिर मैंने बता दिया है अल्ट प्लस एंटर ऑप्शन देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक, देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर है अल्ट प्लस टैब ओपन प्रोग्राम्स में स्विच करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्ट प्लस टैब में क्या होता है, ओपन प्रोग्राम में स्विच करने के लिए ओपन करते हैं। फिर अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टैब, इसमें अगर प्रीव्यू ऑप्शंस में स्विच करना। प्रीव्यू ऑप्शंस प्रोग्राम्स मतलब क्या है, जो चल रहा होता है उससे पहले हम कर चुके हैं, वो मतलब प्रीविज़न में मतलब ये होता है जो चीज़ हमने एक बार पढ़ ली है उसको हम दोबारा करेंगे, उसको हम दोबारा पढ़ेंगे तो होता है प्रीविज़न प्रोग्राम। और स्विच का मतलब होता है उसको हटा देना, स्विच का मतलब होता है उसको हटा देना। ठीक, अगला है अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीन। ठीक, इसमें क्या करंट प्रोग्राम या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जो हमारा अल्ट प्लस प्रिंट स्क्रीनशॉट होता है, एक ऊपर की बनी होती है कीबोर्ड के यहाँ पर साइड में, यहाँ लिखा होता है स्क्रीनशॉट। शॉर्ट स्क्रीन होती है, पूरा फ्लो में होता है। तो अल्ट प्लस को दबाएंगे तो ऑटोमेटिक हमारे पूरे कंप्यूटर की स्क्रीनशॉट बन जाती है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट में अब आते हैं फंक्शन की पे। फंक्शन की होती है हमारी F1 से लेके F12 तक। F1 से लेके F12 तक होती है हमारी
फंक्शन की, मतलब 1 से लेके होती हैं 12। फंक्शन की कितनी होती है हमारे पास में? 12 होती हैं। ठीक है भाई, फंक्शन की होती है फ्रेंड्स 12। अब सबसे पहले फंक्शन की है F1। F1 किसी भी प्रोग्राम से या सॉफ्टवेयर की हेल्प एंड सपोर्ट्स करंट को ऑप्शन कर सकते हैं। अगर हमें कोई सॉफ्टवेयर अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करना है, अगर नहीं हो रहा है तो हम F1 की दबा के उसकी हेल्प ले सकते हैं। उसकी हेल्प ले सकते हैं कि हमारे कंप्यूटर्स में कमी है या फिर सॉफ्टवेयर में किसी प्रकार की दिक्कत चल रही है। हमारे पास है F2 की। F2 में क्या है? सेलेक्टेड फाइल को रीनेम करना। सेलेक्टेड फाइल को रीनेम का मतलब होता है अगर हमें किसी फाइल का नाम चेंज करना है। क्या चेंज करना है भाई? नाम। तो हम उस फाइल पर राइट क्लिक करने के बाद और हमें क्या दबा देना है? F2 दबा देना है। तो F2 दबाने के बाद हमें उस नाम को चेंज कर सकते हैं। उस नाम को चेंज कर सकते हैं हम अपने अनुसार चेंज कर सकते हैं किसी भी नाम को। रीनाम का मतलब होता है किसी भी नाम को अपने अनुसार चेंज कर देना। फिर है F3 का मतलब है कंप्यूटर में या इंटरनेट ब्राउज़र में F3 प्रेस करें तो सर्च बार ओपन होता है। देखो, अगर हम F3 ओपन करेंगे तो पहले सोच लो इंटरनेट ब्राउज़र का मतलब क्या होता है। इंटरनेट ब्राउज़र हमारे पास जो होते हैं, जैसे कि इंटरनेट एक्सप्लोरर है, इंटरनेट एक्सप्लोरर, ओपेरा मिनी, गूगल, से सब हमारे यहाँ इंटरनेट ब्राउज़र है। ओके, अब इसमें अगर इसको डायरेक्टली हम F3 क्लिक करते हैं, अपने F1 F3 डायरेक्टली क्लिक करते हैं फंक्शन की में जाके, तो हमारा इंटरनेट ब्राउज़र ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। हमारा इंटरनेट ब्राउज़र क्या हो जाएगा? ऑटोमेटिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, फिर आगे चलते हैं। की नंबर 4, F नंबर 4 मतलब F4 में क्या दे रखा है? F4 में है ये फंक्शंस की को हम अगर Alt+F4 करके दबाएं तो कोई भी प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर बंद हो जाएगा। अगर डेस्कटॉप पर दबाएं तो कंप्यूटर शट डाउन हो सकता है, शट डाउन हो जाएगा। अगर मैं पीछे बता चुका हूँ, अगर मुझे F4 दबा के जैसे पीछे लगा था ALT, ठीक, Alt+F4, अगर मैं इसको की को दबाता हूँ, लास्ट में क्या करना है? मुझे एंटर करना है। ठीक है भाई, मुझे क्या करना है? लास्ट में एंटर करना है। ओके, एंटर करने के बाद ऑटोमेटिक मेरा कंप्यूटर क्या हो जाएगा? शट डाउन हो जाएगा। अगर हमारी कोई न्यू फाइल भी खुली हुई है, न्यू फाइल मतलब कि कोई न्यू विंडो खुली हुई है और हमने Alt+F4 दबा दिया, Alt+F4, तो हमारी जो स्लाइड खुली होगी, जो न्यू विंडो ओपन होगी, वो ऑटोमेटिक कट जाएगी, वो न्यू विंडो ऑटोमेटिक कट जाएगी। आगे क्या है? अगली की F5। अगली की है हमारी F5। इसमें क्या? डेस्कटॉप को रिफ्रेश कर सकते हैं और अगर हमारा कोई ब्राउज़र में वेबसाइट ओपन हो तो हम उसे रीलोड कर सकते हैं। रीलोड का मतलब पहले समझ लो, रीलोड का मतलब क्या होता है? रीलोड का मतलब होता है कि हम उस चीज़ को दोबारा खोलना, किसी भी चीज़ को दोबारा चलाना, वो होती है हमेशा रीलोड। ठीक, और रिफ्रेश का मतलब होता है, जो भी बताया था इसने, रिफ्रेश का मतलब होता है जैसे हमारा कंप्यूटर हैंग चल रहा होता है, तो अगर आप उस टाइम पे F5 की रिफ्रेश करते बार बार दबाते हैं तो हमारा कंप्यूटर रिफ्रेश होता है। मतलब उसमें जो वायरस रहित होता है, वो वायरस रहित होता है, वायरस को ऑटोमेटिक वो डिलीट करता है F5 दबाने से, और हमारा कंप्यूटर ऑटोमेटिक फ्री हो जाता है और वो अच्छे तरीके से चलने लगता है। ऑप्शन मतलब F5 से, ऑप्शन नंबर F5 से, ये इसकी डेफिनेशन है। अब F6 में क्या है? F6 में दे रखा है इंटरनेट ब्राउज़र में कोई वेबसाइट ओपन हो तो उससे एड्रेस बार URL में हम डायरेक्ट जा सकते हैं। ठीक है भाई, इसमें क्या कर सकते हैं हम? अगर हमारी F5 इंटरनेट ब्राउज़र में कोई ओपन एड्रेस URL ओपन हो तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? डायरेक्टली जा सकते हैं उस वाली फाइल के अंदर। किससे? F6 से। अब हमारे पास कौन सी की आ गई? अब की है F7। MS वर्ड में स्पेल एंड ग्रामर, मतलब जो स्पेलिंग है, स्पेल का मतलब होता है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक के ऑप्शंस को इस्तेमाल के लिए कर सकते हैं, इस्तेमाल में ले सकते हैं। अगर हमारी लिखते समय जो F7 है और तुम जब MS वर्ड में टाइपिंग कर रहे हो, ठीक है भाई,
टाइपिंग चल रही है, अगर तुम्हारी मिस्टेक चल रही हैं तो तुम डायरेक्टली F7 दबाने के बाद उसमें अपने ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हो, जो आपकी स्पेल ग्रामर मतलब स्पेलिंग ग्रामर का इस्तेमाल कर सकते हो F7 के साथ में। अब आती है F8। इसमें क्या, कंप्यूटर व लैपटॉप में विंडोज़ इंस्टॉल करते समय इसी की का इस्तेमाल किया जाता है, F8 का। अगर चाहें तो हमारा कंप्यूटर डेस्कटॉप हो या फिर लैपटॉप हो, इसमें जब विंडो इंस्टॉल करते हैं मतलब जब अपलोड होती है वहाँ पे यूज होती है हमारी F9 की, F9 की और F10 की। अब F8 हो गया, अब F9 देख लो। इसमें क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट्स को रिफ्रेश करते समय, ठीक, क्या रिफ्रेश कर सकते हैं इस की के मदद से। अब F10 सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम में मेन्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर सॉफ्टवेयर या मेन्यू कोई चीज़ भी है तो उसको हम उसका ऑटोमेटिक सेलेक्ट करना, मतलब पहले स्टार्टिंग ए कंट्रोल प्लस का ये बताया था कैसे सेलेक्ट होती है। F11 में किसी भी सॉफ्टवेयर ब्राउज़र या एप्लीकेशन को फुल स्क्रीन मोड में चला सकते हैं। जो हमारा F11 है, कोई भी एप्लीकेशन हो, सॉफ्टवेयर हो, कोई भी चीज़ हो, हम उसको फुल मोड में मतलब फुल स्क्रीन पे चला सकते हैं F11 के थ्रू, F11 के थ्रू चला सकते हैं किसी भी मोड में। अब बात आती है F12 में। MS वर्ड में इस प्रेस का ऑप्शन सेव या ऑप्शन होता है। अगर हमें कोई फाइल सेव करनी है तो F12 से भी कर सकते हैं, पर किस में करेंगे, F12 से MS वर्ड में हम सेव कर सकते हैं कोई फाइल F12 के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड है कंट्रोल प्लस का बी। मैं पीछे बता चुका हूँ, कंट्रोल प्लस बी का मतलब होता है बोल्ड, ठीक, टेक्स्ट को बोल्ड करना या फिर अनबोल्ड करना। बोल्ड है तो उसको बोल्ड करना, अनबोल्ड कर देंगे, और अनबोल्ड है तो उसको हम बोल्ड कर देंगे कंट्रोल प्लस बी से। अब आता है कंट्रोल प्लस का आई। इसमें देखा कंट्रोल प्लस आई, टेक्स्ट को इटैलियन करने का। इटैलियन मतलब ऐसे में यहाँ पे मैंने एक आई लिखा, ठीक, यहाँ पे लिखा मैंने राम, ये हुआ सिंपली मेरा। इटैलियन लिखूंगा तो इटैलियन होगा इस तरीके से RAM, थोड़ा आड़ा जो हो जाता है, आड़े पन को ही बोलते हैं हम इटैलियन, ठीक है, थोड़ा आड़ा तिरछे होने को ही बोलते हैं इटैलियन। आगे है कंट्रोल प्लस का यू। कंट्रोल प्लस का यू का मतलब होता है अंडरलाइन, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं, किसी भी शब्द को अंडरलाइन, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने, यहाँ पे लिखा SAR, ठीक, इसके नीचे लाइन खींच दी तो कंट्रोल प्लस का यू करने से इसके नीचे ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, मेरी लाइन खींच जाएगी। ये हुआ मेरा अंडरलाइन, ठीक है भाई। अब हमारे पास आता है कंट्रोल प्लस का के। इससे हम हाइपर लिंक बना सकते हैं। इससे क्या बना सकते हैं, हाइपर लिंक्स क्या होता है, जैसे कि हमने हमारी एक वेबसाइट होती है, क्या होती है हमारे प्रकार से, वेबसाइट में हमें एक नीले कलर का कोई भी चीज़ दिखाई देती है, किसका दिखाई देती है, नीले कलर की लाइन दिखती है, नीचे कोई लिखा होता है, वो होता है हमारे एक हाइपर लिंक। जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं, इस पर क्या करते हैं, जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो ऑटोमेटिक दूसरे पेज पे पहुंच जाते हैं, वो होता है हमारा एक हाइपर लिंक, ठीक। तो कंट्रोल प्लस के से बनता है हमारा हमेशा हमारा एक हाइपर लिंक, ठीक। अब आते हैं कंट्रोल प्लस एल। कंट्रोल प्लस एल में क्या है, पैराग्राफ को लेफ्ट अलाइन कर सकते हैं। जैसे कि कंट्रोल प्लस एल है, अगर हमारा राइट साइड में है तो उसको हम लेफ्ट साइड में कर सकते हैं। ऐसे ही हमारा कंट्रोल प्लस का आर है, हमारा राइट साइड में है तो उसको हम लेफ्ट साइड में कर सकते हैं। अब कंट्रोल प्लस का ई, पैराग्राफ को सेंटर अलाइन कर सकते हैं, मतलब उसको बीचों बीच में भी रख सकते हैं कंट्रोल प्लस ई के अनुसार, ठीक है भाई। अब आते हैं हम अगली वो देखिए शॉर्टकट की क्या है हमारी। अगली शॉर्टकट की है स्पेशल करेक्टर शॉर्टकट की। जैसे यहाँ पे लिखा है हैज़ डॉलर्स प्रतिशत डॉट ऑप्शन। ये सारे ऑप्शन कौन सी चीज़ कहाँ पे मिलती है यहाँ पे दिखाया गया है, हमने सारी चीज़ें बताई हैं। अब आप देख लीजिए कैसे कैसे चल रहा है यहाँ पे। अगर हम शिफ्ट प्लस का बंद दबाते हैं, अगर हम शिफ्ट प्लस का बंद दबाते हैं तो हमारे पास यहाँ पे लिखा हुआ है एक्सक्लेमेशंस मार्क्स ऑप्शन चिन्ह, ये होता है एक्सक्लेमेटरी चिन्ह होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी चिन्ह, इसको बोलते हैं ग्रामर के थ्रू एक्सक्लेमेटरी चिन्ह कंप्यूटर में बोलते हैं। इसमें है ई एक्सक्लेमेशंस ऑफ मार्क में आता है, ठीक, पहला। दूसरे में क्या है, अगर शिफ्ट प्लस का 2 दबाते हैं, शिफ्ट प्लस का 2 दबाते हैं इसके अंदर, तो इसमें आएगा द एट द रेट का सिम्बल्स आता है। अगर 2 दबाते हैं इसके अंदर तो हमारा आएगा एट द रेट का सिम्बल्स इसमें आता है, ठीक। फिर है भाई शिफ्ट नंबर 3,
इसमें क्या आएगा शिफ्ट प्लस का 3, शिफ्ट प्लस का 3, शिफ्ट प्लस का 3, इसमें क्या आएगा हैज़, इसमें क्या आएगा हैज़ आता है। शिफ्ट प्लस का 3 में क्या था हमारा हैज़, और शिफ्ट प्लस 4 में क्या आएगा, ये क्या डॉलर, शिफ्ट प्लस 4 में क्या है डॉलर का सिंबल है। और फिर उसके बाद क्या है शिफ्ट प्लस 5 में क्या है परसेंटेज एंड मार्क, परसेंटेज एंड मार्क। और शिफ्ट प्लस 6 में क्या है वो क्रिएटर सिंबल्स, मतलब जो ऊपर का होता है लेस देन, अगर ऐसा हो तो लेस देन और राइट देन होता है, पर उसमें बोलते हैं अपन क्रिएट। ठीक, अब आगे शिफ्ट प्लस 7, इसमें क्या है कंपैरिजन सिंबल, मतलब जो डॉलर एंड वाला होता है। ठीक, और आगे शिफ्ट प्लस का 8, इसमें क्या एस्टेरिक्स, मतलब जो स्टार होता है एस्टेरिक मार्क, इसको बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में, जो कंप्यूटर की भाषा है इसको बोलते हैं गुणा का चिन्ह, इसको बोलते हैं हम गुणा का चिन्ह। ठीक, इसमें बोलता है स्टार्स। ओके, आगे शिफ्ट प्लस का 9, इसमें क्या लेफ्ट, लेफ्ट पेरेंटेज, मतलब जो लगी होती है कोमास होते हैं, इन्वर्टेड कोमास और इन्वर्टेड कोमास आता है। ठीक, जो लेफ्ट ब्रैकेट्स और राइट ब्रैकेट्स, ऐसा ही शिफ्ट प्लस का 0 राइट एंड परमानेंट एंड बाई, दोनों चीज़ यहाँ पर लगी हुई हैं कोमास के साथ में। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास विंडोज शॉर्टकट की, जो विंडो के साथ हमें यूज़ होती हैं, जो हमारी विंडो के साथ में यूज़ होती हैं। इसमें दे रखा है विंडोज़ की प्लस डी, विंडोज़ की प्लस डी, इसमें क्या देखा है इससे हम अपने डेस्कटॉप को डिस्प्ले और हाइड कर सकते हैं। ठीक, इससे क्या कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप को डिस्प्ले और हाइड, मतलब उसको छुपा भी सकते हैं और किसी को दिखा भी सकते हैं। ठीक, अगली क्या है विंडोज़ की प्लस ई, इससे क्या करना है एक्सप्लोरर और को ओपन कर सकते हैं। एक्सप्लोरर का मतलब होता है पूरा नाम उसका इंटरनेट है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है पूरा नाम। ठीक है भाई, एक्सप्लोरर नाम है पूरा, जो यहाँ पर दिया विंडोज़, अगर प्लस एक्स करेंगे तो हमारे क्या खुल जाएगा, जब विंडो प्लस का ई करना है तो एक्सप्लोरर खुल जाएगा, मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर पूरा हमारा ओपन हो जाएगा। फिर विंडोज़ की प्लस एफ, फाइल और फोल्डर्स को सर्च करना। फाइल और फोल्डर्स का मतलब जैसे हम विंडो प्लस का एफ दबाएंगे तो कोई भी फाइल हम ढूंढ सकते हैं उसका, अगर तुम्हें नाम याद है जब, अगर फोल्डर का नाम है तो फोल्डर, फाइल का नाम याद है तो फाइल। विंडोज़ प्लस एम का ऑप्शन दबा के, ये विंडोज़ की होती है हमारी, ये क्या होती है विंडोज़ की। उसके बाद है विंडोज़ की प्लस एम, सारी विंडोज़ को मिनिमाइज़ करना। विंडोज़ प्लस एम को मतलब जितनी जितनी फाइलें खुली होंगी हमारे कंप्यूटर पे, क्या होगा भाई जितनी फाइलें खुली होंगी सारी फाइलें हमारी मिनिमाइज हो जाएंगी, मतलब ऑटोमेटिक कंप्यूटर के साइड में आ जाएंगी। जैसे मेरे कलर्स वाला ऑप्शन चल रहा है ऐसे नीचे की साइड में वो छिप जाएंगी। फिर विंडोज़ की प्लस आर, रन मेन्यू ओपन। रन मेन्यू ओपन का मतलब होता है कि सामने फाइल लगी होती है ये वाली, यहाँ पे हम कुछ भी सर्च करके डाल सकते हैं, CMD RMD C ड्राइव B ड्राइव या कोई भी चीज़ आप फाइल ओपन करना चाहते हैं सारी फाइलें इसके अंदर ओपन हो जाएंगी एक्स्ट्रा। ठीक, अब आगे क्या है विंडोज़ प्लस F1, विंडोज़ हेल्प एंड सपोर्ट्स मेन्यू पहले बता चुका हूँ पिछले स्लाइड में। इसमें क्या है टैब, विंडोज़ की प्लस टैब, जिसमें क्या है टास्क व्यूज़ खुलता है, ये सारे बता दिए हैं। फिर विंडोज़ की प्लस ब्रेक सिस्टम प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन ये सारे बता दी। उसके बाद है विंडोज़ की अप एरो, करंट विंडोज़ का साइज़ मैक्सिमाइज़ करना। करंट विंडोज़ का मतलब साइट हमारी इस टाइम पे खुली हुई है, जो जिस टाइम पे हम काम कर रहे होते हैं वो होती है करंट विंडोज़। ठीक, इस टाइम अपने कंप्यूटर पर काम कर रहे होते हैं वो होती है हमारी करेक्ट विंडो। ठीक, आगे नेक्स्ट में क्या है इंटरनेट ब्राउज़र शॉर्टकट। इंटरनेट ब्राउज़र शॉर्टकट जिस पे हम अपने कंप्यूटर्स पे इंटरनेट वगैरह चलाते हैं उसका शॉर्टकट क्या होता है। पहले है सबसे पहले कंट्रोल प्लस का T, इससे नया टैब ओपन। ठीक, फिर कंट्रोल प्लस का N, इससे न्यू विंडो ओपन, इससे न्यू विंडो, इससे नया टैब, कोई भी चीज़ नहीं लिख सकते हैं। कंट्रोल प्लस का इससे हम अपने फेवरेट्स को देख सकते हैं, जो हमने चीज़ चला रखी है इंटरनेट सोर्स से उसको देख सकते हैं। कंट्रोल प्लस का डी, करंट साइट को ओपन करके फेवरेट्स को में ऐड करना, मतलब चीज़ चल रही है उसमें कोई भी चीज़ ऑटोमेटिक हम ऐड कर सकते हैं। फिर कंट्रोल प्लस का पी, करंट पेज को प्रिंट करना, कोई भी चीज़ चल रही है तो उसको हम प्रिंट कर सकते हैं, किस तरीके से प्रिंट होगा। अगर नेक्स्ट
क्या है, कंट्रोल प्लस का जे, ठीक, इसमें डाउनलोड को देख सकते हैं डायरेक्टली। जो कंट्रोल प्लस का जे होगा हमारे सामने, कंट्रोल प्लस का जे, इसको क्या कर सकते हैं हम डायरेक्टली, जो हमने फाइल डाउनलोड की है, जो हमने क्या करी फाइल डाउनलोड की है, उसे हम देख सकते हैं फाइल को अपने उस पर साइट पे डायरेक्टली, जो हमारा कंप्यूटर चल रहा है उस पर देख सकते हैं कंट्रोल प्लस जे करके हमने कितनी फाइलें डाउनलोड कर ली, कितनी नहीं की हैं। फिर कंट्रोल प्लस का एच, अपने वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री को देख सकते हैं। वेब ब्राउज़र समझने पहले क्या है, वेब ब्राउज़र वो है जो आप इंटरनेट उस पर चला रहे हैं, चाहे गूगल हो, चाहे ओपेरा मिनी हो, फायरवॉल हो, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो, या माइक्रोसॉफ्ट एजिस, कोई भी एक्स्ट्रा ब्राउज़र आप चला रहे हैं तो कंट्रोल प्लस एस से उसकी सारी हिस्ट्री देख सकते हैं कि आपने अब तक कितनी फाइलें, कितनी साइट्स से, कितनी एप्लीकेशन उस पर खोली हैं। आगे कंट्रोल प्लस का टैब को स्विच कर सकते हैं, किसी चीज़ को बंद करना, ठीक। कंट्रोल प्लस का फोर बता दिया था पीछे, बंद करना होता है कंट्रोल प्लस से प्लस टी, इससे हम अपने टैब को ओपन कर पाएंगे जो हमें क्लोज कर दिया था। फिर अगली है कंट्रोल प्लस से प्लस डिलीट, हम वेब ब्राउज़र की हिस्ट्री को डिलीट कर सकते हैं इन 3 साइडों को यूज करके, मतलब कंट्रोल प्लस शिफ्ट फिर डिलीट ऑप्शन को, जितने हमने वेब ब्राउज़र पर साइडें खोली डायरेक्टली उसको हम बंद कर सकते हैं। फिर कंट्रोल प्लस, फिर प्लस और पेज का साइज़ बड़ा या छोटा करना। अगर कंट्रोल के साथ में हम यहाँ पे कंट्रोल के साथ में प्लस की जगह प्लस या माइनस, प्लस पे साइज हमारा बड़ा होगा, माइनस पे साइज में से हमारा कम होगा, जो साइज हमने उस टाइम चला रहे हैं अपने कोई सी प्रेजेंट टाइम में साइड चल रही होती है, ठीक भाई। आगे नेक्स्ट लास्ट है, लास्ट में क्या है, FAQs फॉर कंप्यूटर शॉर्टकट कीज, ठीक। अब इसमें देखना है कंप्यूटर की कीबोर्ड में कितनी बटन होते हैं। पहले स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 की होती हैं, ठीक भाई, स्टैंडर्ड कीबोर्ड में 104 होती हैं। और आजकल में कुछ कीबोर्ड में कीज का नंबर 3 या 4 कम या ज़्यादा होता रहता है। अगर किसी कीबोर्ड में नंबर 4 कम, 3 कम है तो हो जाएंगी 101, अगर 4 ज़्यादा है तो हो जाएंगी 108, ठीक भाई। अगर स्टैंडर्ड कीबोर्ड है तो 104 होनी है, अगर उसमें कुछ कीबोर्ड में कमी है तो 103 होनी है, तो 4 कितनी जाएंगी 101, अगर और स्पेशल में है तो हो जाएंगे 108, ठीक। आगे कीबोर्ड कितने प्रकार के होते हैं, कीबोर्ड 3 प्रकार के होते हैं, ठीक। नॉर्मल कीबोर्ड, वायरलेस कीबोर्ड और क्या है, एर्गोनॉमिक कीबोर्ड। फिर कीबोर्ड का पूरा नाम क्या है, कीबोर्ड का पूरा नाम हिंदी में है, इसका होता है कुंजी पलट, क्या होता है, जो हिंदी का नाम है इसका पूरा कुंजी पलट, ठीक। अगला अगला है कीबोर्ड का आविष्कार किसने और कब किया था। कीबोर्ड का आविष्कार अमेरिका के वैज्ञानिक क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने सन 1868 में किया था। किस में किया था, 1868 में। इसमें क्या देखा है, क्रिस्टोफर लेथम सोल्स ने, ठीक। तो सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। पहले